अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आपके सामने आज एक इंटरनेशनल स्पीकर और स्कॉलर ऑफ इस्लाम शेख सैयद मेराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह को एक लंबे समय के बाद फिर हमारे सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच पर हम उपस्थित करने जा रहे हैं, हाजिर करने जा रहे हैं और जानेंगे उनसे, जो आप जान भी रहे हैं उनकी शख्सियत के बारे में, मजीद बातें और हम लंबी ना करते हुए उनसे सीधे सवाल लेकर उनकी तरफ हम रुझान कर रहे हैं और जानते हैं शेख मोहतरम से कि मुसलमान का आपसी इख्तिलाफात बहुत हैं, तो ये जो है इख्तिलाफात का हल कैसे हो सकता है। आइए सरसरी नज़र में हम जानते हैं शेख मोहतरम से। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात की कोई नई चीज़ नहीं है। मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात हुए हैं और ये होते रहेंगे, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। चुनांचे लेकिन उन इख्तिलाफात की बुनियाद पर फ़िरक़े में बंट जाना, आपस में दुश्मनी पैदा कर लेना, एक दूसरे के गिरबानों को पकड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये बहरहाल काबिल गौर बात है और इसके काबिल मजम्मत बात है। इख्तिलाफात हुए हैं लेकिन वो इख्तिलाफात ख़त्म भी हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, उसे पता है कि ये आपस में इख्तिलाफात करेंगे, इसलिए अल्लाह ने भी उसका हल बता दिया और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को उसका हल बता दिया कि अगर पैदा होंगे तो कैसे ख़त्म करना है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीधी बात है कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। क्या ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और तुम में जो हुक्मरान हैं उनकी इताअत करो। बस अगर तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए तो फिर उसे अल्लाह, उसका हल यह है कि उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो, यानी अल्लाह उसके रसूल जो कहें उसको मान लो। ये एक हल अल्लाह ताला ने फरमाया। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल बतलाया कि अलैकुम बिसुन्नती, और एक तवील हदीस है, उसका एक हिस्सा है कि मन यइश मिनकुम मिन बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरन, मेरे बाद जो कोई ज़िंदा रहेगा वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात देखेगा। तो सहाबा ने पूछा क्या करें? काला अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को मजबूत पकड़ना, वो सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और जो तुम्हें जो खुलफाए राशिदीन और हिदायत याफ्ता हैं हमारे सहाबा, उनकी सुन्नतों को लाजिम पकड़ना। तमस्सकू बिहा वअद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़, मजबूती से पकड़ना और दांतों से उसको थाम लेना। वइय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और ख़बरदार ख़बरदार दीन में नई नई बातें पैदा करने से बचना। तो ये हल है। ये इख्तिलाफात होंगे, उसका हल ये है कि सहाबा कराम हमारे लिए आइडियल हैं, नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्होंने कुरान और हदीस को, ये अल्लाह के नबी या रसूल की इत्तिबा कैसे की, इताअत कैसे की, वो हमारे लिए नमूना है। तो चुनांचे इख्तिलाफात हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे पहला इख्तिलाफ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का हुआ। जो अफसोस की बात यह है कि आज भी उम्मत के अंदर मौजूद है और ना समझ लोग उसको पकड़े हुए हैं, ये शैतानी वसवसे को, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए या ज़िंदा हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, जो कोई कहेगा अल्लाह के नबी मर गए हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। तो हज़रत अबू बकर खड़े हुए मिंबर पे कहा, अला रिस्क, क्या उमर, उमर बैठ जाओ, तुम क्या कह रहे हो? और कहा, या अय्युहन्नास, खुतबा दिया कि जो तुम्हें अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, फ़इन्नहु क़द मात, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। और जो कोई मन कान याअबुदु मिनकुम हय्यन फहुव मन कान याअबुदुल्लाह फहुव हय्युन, जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये हज़रत उमर कहते हैं, जब मैंने ये जो बात सुनी और हज़रत अबू बकर ने जो कुरान की आयत पढ़ी कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसुल फ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, इनसे पहले भी बहुत सारे अम्बिया और रसूल आए और गए, बस अगर वो मर जाएँ या वो शहीद कर दिए जाएँ तो क्या तुम फिर काफिर हो जाओ? तो ये कहने लगे, हमें लगा कि ये अभी आयत करीमा नाजिल हो रही है। हमें ताज्जुब हुआ कि हम इतना कुरान पढ़ते हमको समझ नहीं आई। तो अलगरज कहने का मतलब यह है कि सारे इख्तिलाफ़ात उस वक्त ख़त्म हो गए। सबको, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं, उस दिन हमको पता चल गया कि हम में अल्लाह के नबी नहीं रहे, वफ़ात पा चुके हैं। दूसरा इख्तिलाफ़ हुआ कि अल्लाह के नबी को खलीफा अल्लाह के नबी के बाद कौन बनेगा? अंसार कह रहे थे हम बनाएं, कुरैश कहते हम बनेंगे। तलवारें निकल पड़ी। इतने में एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने कुछ सुना है कि अल-अइम्मतु मिनल कुरैश, इमाम जो होगा, खलीफा जो होगा मुसलमानों का, कुरैश में से। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ में बैत की, तमाम सहाबा ने बैत की, सारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कहाँ किया जाए, ये भी इख्तिलाफ़ पैदा हुआ। चुनांचे किसी ने कहा फ़लस्तीन, किसी ने कहा मुसलमानों की कब्रिस्तान,
اس طرح اختلافات ہوئے، لیکن ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی جہاں مرتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے، وہ سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ یہ مزاج، یہ نبوی، یہ صحابہ کا جو مزاج ہے، ان کی جو طبیعت تھی، اختلافات ہوتے ہیں، ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، 4 برتن ہوتے ہیں، کھنک ہوتی ہے، لیکن ان 4 برتنوں کو توڑ کر کے الگ الگ نہیں کیا جاتا، اسی میں رکھا جاتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہیں، تو عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے دینی، اپنے دنیاوی، اپنے نماز روزے، جتنے بھی اختلافات ہیں، مسجدیں الگ الگ نہ بنائیں، الگ فرقے نہ بنائیں، ٹولیاں نہ بنائیں، ایک ایک جماعت بنا کے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے نہ لگائیں، بلکہ مل جل کر قرآن و سنت کی روشنی میں، اگر وہ واقعی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ نے فرمایا اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو فهو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وذالک احسن تاویلا، سب سے بہترین بات۔ لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ اختلافات مٹانا نہیں چاہتے، ان کا نہ ایمان اللہ پر ہے نہ رسول پر، وہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں، منافق چاہتے ہیں کہ اختلافات رہیں، وہ قرآن و حدیث پہ نہیں آتے، قرآن و حدیث کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو ان کے دل کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے، اس لیے اختلافات نہیں مٹتے۔ تو کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی کہے مسلمان، ایسے تو ہزاروں مسلمان ہیں، لیکن کیا سارے مسلمان ہیں؟ کیا سارے مومنین ہیں؟ تو یہ اصل وہ جذبہ ہونا چاہیے صحابہ کا کہ ہمیں اختلافات کو مٹا کر کے، اختلافات مٹ جائیں گے، یہ اس کا حل ہے، حل موجود ہے قرآن میں، حدیث میں موجود ہے، خلاص اب تیسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔